हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने पूर्ण वर्ग और वर्गमूल निकालने के जो आंसर्स दिए होते हैं उसे जांच करने की तकनीक देखी थी। जो ट्रिक्स थी वो डिजिटल सम का जो अनुप्रयोग थे उसके थ्रू। तो आज भी हम अंकीय योग डिजिटल सम के अनुप्रयोग के आधार पर भाग 2 देखेंगे, क्योंकि कई लोगों ने मेरे को पर्सनली मैसेज किया कि सर ये आपने छोटी छोटी संख्याओं पर निकाला, अगर मान लो क्वेश्चन पेपर्स में बड़ी बड़ी संख्याओं का आ जाता है तो कैसे पहचानें। तो आज हम देखेंगे, थोड़ा उसी का भाग 2 देखेंगे। फिर देखेंगे कि बड़ी बड़ी संख्याओं में हम कैसे इस ट्रिक को लागू कर सकते हैं और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला तो जैसे हमने कल देखा ही था, तो हम उसी से आगे बढ़ते हैं कि हमने देखा था कि 5 to 9 का वर्गमूल है या 23 का स्क्वायर या वर्ग 5 to 9 है। दोनों में से कुछ भी अगर आपको चेक करना हो तो आपको सेम ट्रिक बताया था कि LHS और RHS का अंकीय योग करना है, और अगर उनका अंकीय योग बराबर आ जाएगा तो दोनों एक दूसरे के पूर्ण वर्ग या वर्गमूल हैं। ये सिंपल सा आपको लॉजिक बताया था। तो आज फिर से हम उसी उदाहरण के थ्रू जाएंगे, और आज उदाहरण के थ्रू पे हम एक पहले देख के करते हैं कि जो हमको पता है उससे देख लेते हैं कि हाँ क्या ट्रिक सही चल रही है। फिर इसके बाद हम बड़ी बड़ी संख्याओं पे लेंगे। अभी जैसे हमने ट्रिक के हिसाब से देखेंगे कि मान लो 20 का हमको पता है कि 400 होता है वर्ग। अगर 20 का 400 वर्ग होता है तो 20 का वर्ग 400 होता है, तो अब 20 का हमें वर्ग 400 निकालना है या 400 का वर्गमूल 20 है, ये दोनों चेक करना है। सिंपल सा चीज़ हम लगाएंगे LHS बराबर RHS। तो LHS का हम अंकीय योग करेंगे तो 2 + 0 आ जाएगा, इसका आएगा 2। अब इसमें क्या करते हैं कि जो अंकीय योग आता है सेम उसी संख्या से गुणा करते हैं, तो कितना आ जाएगा 4। सिंपल सा। अब RHS करेंगे तो RHS का आएगा 4 + 0 + 0 = 4। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है साफ कि LHS बराबर RHS है। तो ये दोनों संख्याएं एक दूसरे की वर्ग या वर्गमूल हैं। जैसा कि आपको भी पता है, ये तो बहुत छोटी सी संख्या है, तो एक एग्जांपल के थ्रू देख ले। अब हमको बड़ा पता चला कि बड़ी संख्या कैसे है, तो मैं कोई भी एक बड़ी संख्या ले लेता हूँ। जैसे आपको 1469, अब मान लो इतनी है, ये 8 6 4 7 6 3 2 बोला है कि क्या ये इसका वर्ग है या इसका वर्गमूल है। मान लो ये दोनों चीज़ें बोला कि पूछा कि ये दोनों चीज़ें हैं कि नहीं। तो सिंपल सी चीज़ है, तो बहुत बड़ी संख्या है, इसका तो आप वर्ग निकाल सकते हो। वर्ग निकालने बैठोगे तो बहुत समय लग जाएगा, और इसका वर्गमूल निकालने बैठोगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो सिंपल सा चीज़ है कि हम इसको बस चेक करेंगे कि क्या इसका है। तो चेक के ट्रिक के आपको बता दिया है कि LHS निकालना है अंकीय योग और RHS निकालना है। अगर दोनों का अंकीय योग बराबर है तो दोनों एक दूसरे के पूर्ण वर्ग हैं, नहीं तो नहीं है। चलो हम निकालते हैं इसका। तो इसका निकालेंगे तो 1 4 + 5 + 6 + 9 तो आ जाएगा 4 1 5 5 10 6 16 और 16 और 9 25। जिसका फिर से निकालेंगे तो 2 + 5 7 आ गए। मैं ये आपको थोड़ा विस्तारित रूप में समझा रहा हूँ, बट आप इसको मौखिक रूप से भी एकदम ईजिली कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम समय लेगा। मैं तो आपको बस समझाने के लिए इतना ज़्यादा प्रोसेस बता रहा हूँ। तो इसको करेंगे तो 8 6 + 4 + 7 + 6 + 3 + 2 ये आ गया। ठीक है। अभी इसका हम करेंगे अंकीय योग कितना आएगा। 8 6 14 4 18 18 7 25 25 6 31 31 3 34 और 2 36। इसका करेंगे 3 और +6 कितना आ जाएगा 9। अभी इधर अंकीय योग 7 आया था। अब इसका क्या करेंगे, फिर हमारा जो विधि बताई थी उसके हिसाब से जो संख्या आएगी हमको उसी में गुणा करना है। तो 7 आया, 7 को 7 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो 49 को हम लिख देंगे। फिर से अंकीय योग करेंगे तो आ जाएगा 13, और 13 का फिर से अंकीय योग करेंगे तो आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो LHS है वो RHS के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये एक दोनों के वर्ग या वर्गमूल नहीं है, पूर्ण वर्ग या वर्गमूल नहीं है। तो अब संख्या कितनी भी बड़ी हो इससे कोई मैटर नहीं करता, बट हमने अगर अपनी ट्रिक सही किए हुए है तो ट्रिक के थ्रू हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया कि संख्या चाहे छोटी हो या बड़ी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमने ट्रिक सही तरीके से लागू की है तो वो हो जाएगा। सवाल आप क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करने के बैठोगे तो हो जाएगा। ठीक है। अभी आगे बढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे लोगों को डर रहता है कि मान लो अगर दशमलव से आ गया क्वेश्चन दशमलव का, तो 235.73 मान लो ये हो गया। बोल रहा है कि ये इसका
76329.32। तो ये एक दूसरे के पूर्ण वर्ग या वर्गमूल हैं कि नहीं। मान लो दशमलव का है तो भाई चाहे क्वेश्चन में दशमलव आए या नॉर्मल संख्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने ऑलरेडी बोल दिया अगर हम इसे सवालों करते हैं तो हम दशमलव को नहीं मानते। तो हम फिर से अपना लगाएंगे LHS बराबर RHS लगाएंगे। अगर दोनों बराबर आते हैं तो दोनों पूर्ण वर्ग हैं। तो अब LHS निकालेंगे तो 2 + 3 + 5 + 7 और +3। RHS निकालेंगे 7 + 6 + 3 + 2 + 9 + 2। इसका निकालेंगे तो 3 2 5 5 10 7 17 3 20 आ जाएगा। इसको 2 + 0 लिख सकते हैं और उसका आ जाएगा 2। इसको निकालेंगे 7 6 13 3 16 2 18 9 27 3 30 और 2 32 आ जाएगा, जिसको हम 3 + 2 लिख सकते हैं और आ जाएगा 5। अब ये 2 आया, इसका 2 का सेम उसी संख्या में गुणा करना होता है तो 2 और 2 आ गया 4। यहाँ पर भी देख रहे हैं हम कि LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, तो एक दूसरे के पूर्ण वर्ग नहीं है। सिंपल सा चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये एक दोनों के पूर्ण वर्ग नहीं है। तो एक जो ट्रिक हमें जो चेक करना होता है, हमने दिया हुआ था कि क्या एक दो संख्याएं दी होंगी कि एक दूसरे की पूर्ण वर्ग या वर्गमूल हैं कि नहीं, तो हम इस ट्रिक से कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है इसको वर्क करने का कि सेकेंड मेथड था, जो मेथड 2 था कि मान लो कोई भी संख्या दी होती है कि 4 6 3 2 1 8 4। अगर ये कोई संख्या दी हुई है, क्या ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो सिंपल सा चीज़ है कि अगर ये किसी भी संख्या दी गई हो और पूछे कि पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो उसके हमने लिए 2 नियम बताए थे। जो पहला नियम क्या था कि इसका जो अंकीय योग होगा वो 1 4 7 और 9 होना चाहिए, इसका अंकीय योग आना चाहिए ये। या दूसरा मेथड बोला था कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 1 4 5 6 9। अगर ये इकाई का अंक है, उनका अंकीय योग ये है, तो वो पूर्ण वर्ग होंगे। तो अब जैसे पहले हम दूसरा रूल फॉलो करते हैं कि इकाई का अंक देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये 4 है लास्ट में इकाई का अंक। देखते हैं कि 4 इकाई का अंक है, तो पहली शर्त तो इसने पूर्ण कर ली। पहली शर्त मतलब ये हो सकता है, ऐसा है नहीं अभी हो सकता है, क्योंकि पहली अगर शर्त पूरी कर रहा है तो मतलब हो सकता है। अब इसको दूसरी शर्त भी पूरी करनी चाहिए। इसका दूसरी शर्त मतलब है कि इसके अंकीय योग 1 4 7 9 होने चाहिए। तो अब इसका अंकीय योग निकालेंगे तो 4 4 + 6 + 3 + 2 + 1 + 8 + 4। तो इसमें आ जाएगा 4 6 4 10 3 13 13 2 15 15 1 16 16 4 20 और 8 28 आ जाएगा। और फिर से इसका हम अंकीय योग करेंगे तो 28 का आ जाएगा 8 2 10। तो 10 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 10 का फिर से करेंगे तो 1 + 0 = 1। अब 1 दिख रहा है और यहाँ पर ये भी 1 दिख रहा है। तो अब यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि हमने जो संख्या ली है वो एक पूर्ण वर्ग है। एक क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। जाके आप चेक कर लीजिए, मैंने तो रैंडमली कोई भी संख्या लिखा था, बट ये एक पूर्ण वर्ग है। आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो कुछ ना कुछ निकल के आएगी। आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो कोई ना कोई संख्या निकल के आएगी। तो ये इसका 2 ट्रिक है। जो भी आप कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, आप उसको अगर यूज़ करना है तो आपको ये 2 चीज़ें, तो जो हमारे रूल्स हैं ये वाले, इसको आपको ये 2 रूल्स पता करना है। पहला रूल्स क्या है कि उसका जो डिजिटल सम है या अंकीय योग 1 4 7 9 होना चाहिए। दूसरा है कि इकाई का अंक 1 4 5 6 और 9 होना चाहिए। अगर ये दोनों रूल अगर आपके सही से लग रहे हैं, जिसमें से पहला रूल हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं ताकि इकाई का अंक देख लेते हैं। अगर इकाई का अंक इनमें से कोई नहीं है तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। अगर इनमें से कोई इकाई का अंक आता है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे दूसरे मेथड, पहला जो मेथड दिया कि अंकीय योग करेंगे, और अगर दोनों विधियाँ एक मैच करती हैं तो वो एक संख्या पूर्ण वर्ग होगी। चलो अब इसमें से अब हम दूसरा ऑप्शन एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अभी अब बोलोगे कि अभी दशमलव वाला ऑप्शन दे दो एक। तो एक मान लो ये है 7256.84। अब ये आपसे पूछ लिया कि क्या ये पूर्ण वर्ग है। अगर आपसे ये ऐसा पूछता है कि क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है या वर्गमूल इसका क्या होगा, तो सिंपल सा चीज़ है, आपको मेथड पहला अप्लाई करना है
कि इकाई का अंक क्या है, 1 4 5 6 9 है इसमें, तो जी 4 है। तो मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता अभी है नहीं, देखो अभी क्लियर नहीं है कि है, ये हो सकता है। अब इसको हो सकता है को क्लियर करने के लिए हमको दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा कि इसका अंकीय योग निकालना पड़ेगा। तो अंकीय योग निकालेंगे हम, और अंकीय योग निकालेंगे। इसमें दशमलव भूल जाते हैं कि दशमलव क्या दिया हुआ है, उससे कोई मैटर नहीं करता कि दशमलव क्या है। हम सिंपल सा चीज़ लॉजिक करते हैं कि सीधा संख्याओं को जोड़ते हैं, दशमलव को भूल जाते हैं। तो 7 2 9 5 14 6 20 8 28 और 4 32, तो 32 आया। इसका फिर से अंकीय योग करेंगे तो 3 और +2 आ गया 5। अब देखते हैं कि 5 जो अंकीय योग आया वो इधर दी हुई चारों संख्याओं में से नहीं है। अगर नहीं है चारों संख्याओं में से, तो सिंपल सा हमें समझ में आ गया कि यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है। क्योंकि ये पहली तो ये जो पहली शर्त है उसको तो मान रहा है, लेकिन दूसरी शर्त को मान नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमें दोनों शर्त यूज़ करनी है। बाकी ये है कि जो इकाई का अंक वाली शर्त है वो पहले यूज़ कर लेंगे तो थोड़ा ईजी हो जाएगा एलिमिनेट करने पे चीज़ों को। अब पहला यूज़ करोगे तो एलिमिनेट ईजिली कर सकते हो, फिर इसके बाद आप दूसरा यूज़ करोगे तो उससे पता चल जाएगा 100% कि क्या ये एक पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं है। तो जिन बंदों का डाउट था कि सर छोटी संख्याओं पे आपने निकाल के दिखाया था, बड़ी संख्याओं पे नहीं, तो आज आपने देख ही लिया कि बड़ी संख्याओं को कैसे निकालेंगे। या दो संख्याएं दी हैं, एक दूसरे का वर्गमूल या पूर्ण वर्ग पूछ रही हैं, या फिर कोई संख्या दी हुई है उससे पूछा कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो सिंपल सा चीज़ है। आप ये तीनों मेथड यूज करेंगे तो पूर्ण वर्ग से रिलेटेड जो आपको सवाल आएंगे वो ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। और मुश्किल से आप इस पर 10 से 15 सेकंड का सवाल होगा, उस पर आप सॉल्व कर सकते हो। तो ज़्यादा समय देना नहीं है ट्रिक। तो कमेंट करके बताइए आपको ये ट्रिक कैसी लगी, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो पसंद है, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा। तो बस सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और लाइक कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।